सोचिए जरा, एक खूबसूरत पहाड़ी सफर कैसे एक जीते जागते बुरे सपने में तब्दील हो सकता है। आज की जो कहानी है वो साहिल नाम के एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है, और ये कहानी है दोस्ती की, गहरे दुख की और मनाली की वो बस 28 किलोमीटर लंबी सड़क की, जिसने 4 दोस्तों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। ये लोरी अब मेरा सबसे भयानक सपना है। आखिर एक लोरी जो हमें सुकून देती है, बचपन की याद दिलाती है, वो किसी के लिए खौफ का दूसरा नाम कैसे बन गई? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है मनाली की खूबसूरत वादियों में। 4 दोस्त थे, एक सफर पर निकले थे। लेकिन ये कोई आम छुट्टी नहीं थी, कोई मौज मस्ती वाली ट्रिप नहीं। नहीं, इस सफर के पीछे एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही संजीदा मकसद छुपा हुआ था। तो ये 4 दोस्त थे कौन? सबसे पहले साहिल, जो हमें ये पूरी कहानी सुना रहे हैं। फिर थे चिराग और अरुण, जो गाड़ी चला रहा था। और चौथा और सबसे ज़रूरी किरदार इस कहानी का वो था समय। समय ना एक बहुत ही गहरे सदमे से गुजर रहा था। अभी कुछ ही वक्त पहले उसने अपने छोटे भाई को खो दिया था। और उसके दोस्त बस यही उम्मीद कर रहे थे कि शायद शायद पहाड़ों की ये शांति उसके टूटे हुए दिल पर मरहम लगा सके। अब ट्रिप का तीसरा दिन था और इन लोगों ने प्लान बनाया रोहतांग पास जाने का। सब तैयार थे, निकल ही रहे थे कि होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक छोटी सी चेतावनी दी। एक ऐसी बात जो सुनने में तो मामूली लगी, लेकिन उसने कहीं ना कहीं एक बेचैनी जरूर पैदा कर दी। हालांकि उस वक्त तो उन्होंने इस बात को हंसी में उड़ा दिया। और कमाल की बात यह है कि रिसेप्शनिस्ट की चेतावनी कितनी सीधी सादी थी। उसने कोई डरावनी कहानी नहीं सुनाई, कोई भूत प्रेत की बात नहीं की, बस एक डेडलाइन दे दी। कोशिश करना कि 6 बजे से पहले लौट आओ। और सच कहूं तो कभी-कभी सबसे डरावनी बातें वो नहीं होती जो कही जाती हैं, बल्कि वो होती हैं जो अनकही रह जाती हैं। जब दोस्तों ने कुरेद कर वजह पूछी तो जो जवाब मिला उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। उन्हें पता चला कि रोहतांग नाम का मतलब ही है लाशों का ढेर या मौत की घाटी। और वहां की एक किंवदंती थी कि रात में वहां एक मायावी साया घूमता है। मतलब एक ऐसा साया जो आपके दिमाग से खेलता है, वहम पैदा करता है। लेकिन आप जानते ही हैं, जवानी का जोश, उन्होंने इन सब बातों को बस अंधविश्वास कहकर हवा में उड़ा दिया। और बस यहीं से कहानी का वो सिरा शुरू होता है जहां हकीकत और वहम के बीच की पतली सी लकीर मिटने लगती है। वो लोग देर रात रोहतांग से लौट रहे थे और अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा गया। इतना घना कि कार के हेडलाइट्स की रोशनी भी उस कोहरे को भेद नहीं पा रही थी। और ठीक तभी पहली अजीब घटना हुई। वो लोग एक अजीब से लूप में, एक जाल में फंस गए थे। एक ऐसा जाल जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लग रहा था। आप खुद सोचकर देखिए, आप 20 मिनट तक अंधेरे और कोहरे में गाड़ी चलाते हैं और पाते हैं कि आप वापस ठीक उसी जगह पर हैं जहां से आपने शुरू किया था। वही पत्थर, वही मोड़, बार बार। उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका था, एकदम सुन्न पड़ गया था। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब उन्होंने आपस में बात की। जब उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि उस पत्थर पर उन्होंने क्या देखा था। साहिल को दिखा एक धोती पहना हुआ आदमी, चिराग को दिखी एक छोटी बच्ची जिसके हाथ में खिलौना था, और अरुण को दिखा एक काला घोड़ा। सोचिए, एक ही जगह, एक ही वक्त पर 3 लोगों को 3 बिल्कुल अलग अलग चीजें दिखीं। अब ये बात साफ हो चुकी थी, जो भी था वो उनके दिमाग के साथ खेल रहा था। जैसे तैसे करके, हिम्मत जुटाकर वो लोग उस लूप से बाहर तो निकल आए। उन्हें लगा चलो मुसीबत टल गई। लेकिन वो गलत थे। मुसीबत टली नहीं थी, बल्कि अब खौफ ने एक नया और ज्यादा भयानक रूप ले लिया था। अब वो चीज उनसे दूर किसी पत्थर पर नहीं बैठी थी, वो ठीक उनके बगल में आ चुकी थी। गाड़ी चला रहे अरुण ने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाकर कहा, बाहर मत देखना, पर कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। बस ये कुछ शब्द और कार के अंदर का माहौल जैसे जम गया। एक अजनाना खौफ जो अब उनकी कार के दरवाजे की ठीक बाहर था। अब यहाँ पर लॉजिक और फिजिक्स सब ने जवाब दे दिया था। सोचिए, उनकी कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही थी और बाहर कीचड़ में सना हुआ वो लड़का, वो सिर्फ चल रहा था, दौड़ भी नहीं रहा था, बस आराम से चल रहा था। और फिर भी उनकी कार के साथ कदम से कदम मिला रहा था। ये हो ही नहीं सकता था। और यही बात इसे सबसे ज्यादा डरावना बना रही थी।
अब जहां एक तरफ साहिल, चिराग और अरुण के डर के मारे हालत खराब थी, उनकी सांसें अटकी हुई थीं, वहीं दूसरी तरफ समय वो एकदम शांत था, जैसे उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा हो। उसने बड़े आराम से कहा, शायद इसे हमारी मदद चाहिए, और ये कहकर उसने कार की खिड़की नीचे कर दी। वो उस साए की तरफ ऐसे खिंच रहा था मानो वो उसे जानता हो, पहचानता हो। वो लोग किसी तरह कांपते घबराते वापस होटल पहुंचे और फौरन अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उन्हें एक पल के लिए लगा कि शायद वो बुरा सपना सड़क पर ही खत्म हो गया, लेकिन वो कितने गलत थे। असली खौफ तो अब उनके कमरे के अंदर दस्तक देने वाला था। वक्त था रात के 3:30 बजे का। साहिल की नींद अचानक किसी के गाने की धीमी सी आवाज से खुलती है, और जब वो आंखें खोलकर देखता है तो जो मंजर उसके सामने था, उसने उसकी रूह तक कंपा दी। कमरे में जो आईना था उसके ठीक सामने समय बैठा हुआ था, और वो अपने ही अक्स को देखकर एक बहुत ही मासूम सी लोरी गुनगुना रहा था। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। एक तरफ एक बच्चे की प्यारी आवाज और दूसरी तरफ ये खौफनाक मंजर। इस कॉन्ट्रास्ट ने, इस विरोधाभास ने साहिल का खून जैसे जमा दिया। वो समय था, लेकिन वो समय लग नहीं रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल थीं, गर्दन पे ऐसे निशान थे जैसे किसी ने उसका गला घोटने की कोशिश की हो, और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब, एक डरावनी सी मुस्कान थी। ये बात अब बिल्कुल साफ थी, उसके अंदर कोई और था। और फिर इससे पहले कि समय बेहोश होकर गिरता, उसके होठों से फिर वही बच्चे जैसी आवाज निकली, लेकिन इस बार वो गा नहीं रहा था। उस चीज ने सीधे साहिल, चिराग और अरुण की आंखों में देखा और पूछा, अगर मैं आज रात तुम्हारी खिड़की खटखटाऊं तो क्या तुम खोलकर मेरी मदद करोगे? ये एक सवाल आज भी साहिल को रात में सोने नहीं देता। इस भयानक रात के बाद ये दोस्त समझ चुके थे कि ये मामला उनकी समझ से बाहर है। उन्हें मदद की जरूरत थी, और इसी उम्मीद में वो समय को बचाने के लिए एक स्थानीय पंडित जी के पास ले गए। पंडित जी ने समय को देखते ही पूरी बात समझ ली। उन्होंने बताया कि अपने भाई को खोने के दुख और सदमे ने समय को अंदर से बहुत कमजोर कर दिया था, और बस इसी कमजोरी का फायदा उठाकर एक बुरी आत्मा ने, एक साए ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। फिर एक पूजा पाठ हुई, और उसके बाद समय को जोर से उल्टी हुई, जिसमें से एक अजीब काला सा लिक्विड निकला, और कहते हैं कि बस उसके निकलते ही वो साया भी उसे छोड़कर चला गया। आज समय बिल्कुल ठीक है, अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, और उसे उस रात के बारे में कुछ बिल्कुल भी याद नहीं है। लेकिन साहिल उस रात को कभी नहीं भूल पाया। आज भी सालों बाद वो मासूम लोरी उसके कानों में एक न खत्म होने वाले बुरे सपने की तरह गूंजती है। तो साहिल की ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब हम दुख में होते हैं, जब हमारा दिल, हमारा दिमाग सबसे ज्यादा कमजोर होता है, तो क्या हम अनजाने में ही किसी ऐसी अनचाही शक्ति के लिए दरवाजा खोल देते हैं जिसे असल में कभी अंदर आना ही नहीं चाहिए था?